हेलो एवरीवन, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 3/2019 के संबंध में जानकारी लेंगे। इस विज्ञापन के माध्यम से विधि से संबंधित चीफ लॉ असिस्टेंट तथा वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि इस विज्ञापन में कुछ अन्य पद जिनमें के टीजीटी, पीजीटी, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, ट्रांसलेटर तथा कुक जैसे पदों पर भी भर्ती की जानी है, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से विधि से संबंधित योग्यता रखने वाले पदों को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके पास मैंने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें, जिससे कि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी इस वीडियो से लाभ उठा सके एवं आवेदन कर सके। तो देखिए, इस विज्ञापन के लिए आवेदन किए जाने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 8 मार्च 2019 है तथा इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 7 अप्रैल 2019 है। 11 एवं 13 अप्रैल तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं तथा 16 अप्रैल तक आप अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर सकते हैं। इस विज्ञापन के माध्यम से वेलफेयर इंस्पेक्टर तथा चीफ लॉ असिस्टेंट के लगभग 100 से अधिक पदों पर भर्ती किए जाने हेतु यहाँ विज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि चीफ लॉ असिस्टेंट के लगभग 56 पोस्टें हैं तथा वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए लगभग 67 पोस्टें हैं। तो आप इन सभी पोस्टों को क्रमशः इस विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग भर्ती बोर्ड के कॉलम में जाकर के देख सकते हैं। हम इसकी योग्यता के बारे में देखते हैं कि चीफ लॉ असिस्टेंट तथा वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले हम यहाँ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के संबंध में योग्यताओं को देखते हैं। इसके लिए जो वेतनमान है ये 35,400 रुपये से प्रारंभ है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। एज 18 से लेकर के 33 वर्ष मांगी गई है। सभी जो आरक्षित वर्ग है उनको नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है ये ग्रेजुएशन तथा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन लेबर वेलफेयर तथा सोशल वेलफेयर या LLB विद द लेबर लॉ, अर्थात ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ में LLB हो जो कि लेबर लॉ के साथ होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ग्रेजुएशन के साथ साथ LLB लेबर लॉ के साथ होनी चाहिए, या आपने अगर 5 ईयर लॉ किया है तो भी आप ग्रेजुएशन में उस समय LLB लेबर लॉ के साथ होनी आवश्यक है। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा लेबर लॉ में ले रखा है या फिर PG किया हुआ है पर्सनल मैनेजमेंट से, MBA किया हुआ है, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन MBA के लिए यहाँ पर अलग से जो क्वालिफिकेशन है MBA विद पेपर इन पर्सनल मैनेजमेंट मांगा हुआ है। तो हमें यहाँ LLB के संबंध में आपको केवल बताना है कि ग्रेजुएशन में LLB किए हुए ऐसे परीक्षार्थी जो कि 3 वर्ष या 5 वर्ष की हुई है LLB, आपने अगर 3 वर्ष की हुई है LLB तो उसमें लेबर लॉ आपका होना चाहिए, तथा 5 वर्ष की हुई है तो भी उसमें आपके पास लेबर लॉ होना आवश्यक है। इसके बाद हम देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए। चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जो वेतनमान है यहाँ पर ये 44,900 रुपये से प्रारंभ है। इसके बाद जो आवश्यक आयु सीमा है वो 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा सभी निर्धारित वर्गों को इसमें नियमानुसार छूट दी जाएगी। ब्लाइंड तथा लो विजन कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसकी योग्यता है यहाँ लिखा हुआ है कि ए यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एज ए लीडर एट बार। आपके पास यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ 3 साल का आपको किसी भी बार में लीडर या अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक है। तो चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए आप याद रखिएगा कि ग्रेजुएशन, LLB और उसके साथ साथ 3 वर्ष का आपका अनुभव। बाकी यहाँ आगे लिखा हुआ है कि अन्य ऐसे परीक्षार्थी वे भी आवेदन कर सकते हैं जो कि रेलवे के कर्मचारी हैं तथा जिन्होंने लॉ किया हुआ है, और जो 5 वर्ष जिनको सेवा करते हुए हो गया है वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग भर्ती बोर्डों ने अपनी अलग अलग वैकेंसियों में विभिन्न पदों को दर्शाया है, तो आप इस विज्ञापन के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको इसका पूरा सिलेबस बताते हैं कि वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए तथा चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा, कितने कितने प्रश्न किस भाग से पूछे जाएंगे। मैं यहाँ आपको एक नमूना दिखाई देता हूँ। ये अहमदाबाद, रेलवे अहमदाबाद से जारी किया गया है विज्ञप्तियों की सूची है, जिसमें कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो कैटेगरी संख्या लेवल 6 बताया गया है और UR के लिए 2 पोस्टें यहाँ बताई गई हैं। टोटल हैं 2 वैकेंसियां। इसके साथ साथ आगे हम रेलवे अजमेर को देखते हैं, और रेलवे अजमेर में यहाँ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की 2 वैकेंसी जनरल के लिए बताई गई हैं। टोटल 2 हैं।
चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए वैकेंसी यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी में 7 है तथा एक ईडब्ल्यूएस के लिए है तथा एक वैकेंसी यहाँ वीएच कैंडिडेट के लिए है अर्थात विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रत्येक भर्ती बोर्ड के लिस्ट में जाकर के वैकेंसियों को देख सकते हैं और जिस भर्ती बोर्ड के लिए आपको आवेदन करना है उसी पर जाकर के आप क्लिक करके संबंधित पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भी पोस्टें हैं जो भी आपके क्वालिफिकेशन यहाँ मैच कर रही है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि रेलवे में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है अर्थात आपके 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही प्रश्न काट दिया जाएगा। इसके लिए जो परीक्षा ली जाएगी वो सीबीटी बेस्ड होगी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित अर्थात लॉ से रिलेटेड जो है कुल 50 प्रश्न होंगे 50 नंबर के। 15 प्रश्न 15 नंबर के जनरल अवेयरनेस से होंगे। 15 प्रश्न जनरल इंटेलिजेंस तथा रीजनिंग से होंगे 15 नंबर के। मैथमेटिक्स के 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे तथा जनरल साइंस के 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे। इस तरह से कुल 100 अंक और 100 प्रश्नों का ये आपका पेपर होगा जिसमें कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चीफ लॉ असिस्टेंट तथा वेलफेयर इंस्पेक्टर दोनों के लिए यही सिलेबस का पैटर्न है। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के सिलेबस को देखते हैं कि जो 50 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे वो किस टॉपिक से होंगे तथा उनमें कितने से कितने प्रश्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको सीरियल नंबर, टॉपिक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले टॉपिक से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट से 9 से लेकर के 11 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इसमें वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इससे भी आपके 9 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है लॉ रिलेटिंग टू वेजेस। इसमें द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इससे भी आपके 9 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क। इसमें इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और द माइंस एक्ट 1952। इससे 7 से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इससे 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एमएस ऑफिस भी इसमें सम्मिलित होगा। नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इससे 2 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और न्यू पेंशन स्कीम, इससे 1 से लेकर के लगभग 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल 50 प्रश्न आपके ये यहाँ बनते हैं। और इसके लिए एक बुक आपकी श्रम विधियों के नाम से कंबाइंड रूप से भी आती है, उसे आप खरीद लीजिए। बाकी मैं किसी अगले वीडियो में आपको उस बुक और राइटर का नाम बता दूंगा जिसमें कि सभी एक्ट आपके दिए हुए हैं। तो उस कंबाइंड बुक से आपका पूरा काम चल जाएगा। और भी यदि एक्ट इसमें जो एक्स्ट्रा हैं उनके लिए आपको कुछ अलग से बुक्स लेनी पड़ेंगी। आगे हम देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 5 प्रश्न होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 2 से 3 प्रश्न होंगे। जुरिस्प्रूडेंस से 3 से 4 प्रश्न होंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट से 2 से 3 प्रश्न होंगे। हिंदू लॉ से 3 से 4 प्रश्न होंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे 5 से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन पीनल कोड, इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा लिमिटेशन एक्ट 1963, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तथा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यहाँ 1932, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996, इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके जनरल प्रोविजन पूछे जाएंगे जो कि 1 से 2 प्रश्न होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इससे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएगा। कंपनी लॉ, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तथा लेबर लॉ, इससे 3 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 50।
इसके लिए आप सभी के पास अलग अलग बुक्स होना आवश्यक है। बाकी जो मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग्स और साइंस का जो पोर्शन है वो एक सामान्य स्तर का होगा, जो कि आप सभी लोग जुडिशरी के एग्जाम, एपीओ, एडीपीओ के एग्जाम आप देते हैं तो आप सभी को इस तरह की जानकारी है कि वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देनी थी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा काफ़ी समय बाद ये लॉ से रिलेटेड कुछ पोस्टर निकाली गई हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, यदि आप मेहनत करते हैं तो ये पोस्ट आपको आसानी से मिल सकती है। ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, तो आप तैयारी में लग जाइए और अधिक से अधिक आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इससे लाभ उठा सकें। आप लोग आपस में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉ स्टडी एजुकेशन के नाम से है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।